दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं एक और नई स्टोरी लेकर हाजिर हूँ, जो कि एक शॉर्ट और मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी में हम हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा मोरल मिलेगा, जिससे आपको अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और हमेशा की तरह मैं हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा, और हर एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी कवर कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क यानी जो मेहनत से किया गया काम होता है उसको हम हार्ड वर्क कहते हैं, और जिस काम को हम थोड़ा चतुराई यानी चालाकी से करते हैं, यानी जिस काम को करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो उसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। बाकी डिटेल में इसका इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मुकेश एंड अनिल joined a company together a few months after their graduation from university। मुकेश एंड यानी और, अनिल ने ज्वाइंड यानी ज्वाइन कर ली, अ कंपनी टुगेदर यानी साथ साथ, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और मंथ्स यानी महीने, आफ्टर यानी बाद में, देयर ग्रेजुएशन यानी अपना स्नातक, फ्रॉम यानी से, और यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। मुकेश और अनिल ने विश्वविद्यालय से स्नातक करने के कुछ महीने बाद में एक साथ एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया। यानी ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। तो मुकेश और अनिल ये जो दो एक क्लासमेट थे, तो इन्होंने एक यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके कुछ महीनों के बाद में एक साथ एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया। आगे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स यानी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, ऑफ वर्क यानी काम करने के, तो कुछ मतलब काम करने के कुछ सालों के बाद, देयर मैनेजर उनके मैनेजर ने प्रमोटेड यानी पदोन्नत कर दिया यानी प्रमोशन कर दिया मुकेश का, टू अ पोजीशन एक पद पर, ऑफ के सीनियर सेल्स मैनेजर। यानी काम के कुछ सालों के बाद में उनके मैनेजर ने मुकेश को सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर पदोन्नत कर दिया यानी प्रमोट कर दिया। बट लेकिन अनिल रिमेंड, अनिल रहा, इन हिज एंट्री लेवल यानी प्रवेश के समय वाली जूनियर सेल्स ऑफिसर पोजीशन। लेकिन अनिल अपने प्रवेश के समय जो उसको पोस्ट मिली थी जूनियर सेल्स ऑफिसर की, उस पोजीशन पर ही बना रहा, यानी रिमेंड यानी उसी पर रहा। अनिल डेवलप्ड अ सेंस, तो अनिल ने एक भावना पैदा की, डेवलप्ड यानी पैदा की, और सेंस का मतलब भावना होता है, ऑफ जेनिसी यानी ईर्ष्या की, एंड डिसग्रंटलमेंट, इसका मतलब होता है असंतोष, डिसग्रंटलमेंट असंतोष। तो इससे क्या हुआ, अनिल के अंदर एक ईर्ष्या और असंतोष की भावना पैदा हो गई। बट लेकिन कंटिन्यूड यानी जारी रखा, वर्किंग काम करना, एनीवे यानी फिर भी, यानी इसके बाद भी उसने काम करना जारी रखा। वन डे यानी एक दिन, अनिल फेल्ट महसूस किया, यानी अनिल को लगा, एक दिन अनिल को लगा, दैट यानी कि, ही कुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर सकता था, विद मुकेश यानी मुकेश के साथ, एनीमोर का मतलब होता है अब यानी और ज्यादा। एक दिन अनिल को ऐसा लगा कि वो अब मुकेश के साथ काम नहीं कर सकता था। यहाँ कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है कुड, उसका यूज किया है, जो कि एक मॉडल वर्ब है। ही रोट, उसने लिखा, हिज रेजिग्नेशन लेटर यानी अपना त्याग पत्र, उसने अपना त्याग पत्र लिखा। बट लेकिन बिफोर पहले, ही सबमिटेड, उसने यानी सबमिटेड का मतलब होता है सौंपना, इट यानी इसको, टू द मैनेजर, लेकिन उसने ये यानी लेटर के लिए बोला गया, ये मैनेजर को सौंपने से पहले, ही कंप्लेन, उसने शिकायत की, दैट यानी कि मैनेजमेंट यानी जो प्रबंधन है,
डिड नॉट वैल्यू यानी कद्र नहीं करता था, डिड नॉट वैल्यू ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, कद्र नहीं करता था हार्ड वर्किंग स्टाफ यानी मेहनत करने वाले स्टाफ की। तो उसने अपना रेजिग्नेशन सबमिट करने से पहले मैनेजर से कंप्लेंट की कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मेहनत करने वाले स्टाफ की कद्र नहीं करता था। बट ओनली बल्कि प्रमोटेड यानी प्रमोट करता था, पदोन्नत करता था। ओनली सिर्फ, द फेवर्ड का मतलब होता है पसंदीदा लोगों को, बल्कि सिर्फ पसंदीदा लोगों को प्रमोट करता था। द मैनेजर न्यू मैनेजर ने जाना, दैट की अनिल वर्कड अनिल ने काम किया, वेरी हार्ड बहुत मेहनत से, फॉर यानी तक, द ईयर्स यानी साल, ही हैड जो उसने स्पेंड यानी बिताए थे, हैड के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। एट द कंपनी यानी कंपनी में, मैनेजर जानता था कि अनिल ने कंपनी में जो साल बिताए थे तो उसमें उसने बहुत मेहनत से काम किया था। इवन भी हार्डर यानी ज़्यादा मेहनत से, देन मुकेश यानी मुकेश से भी ज़्यादा मेहनत से काम किया था उसने। एंड देयरफॉर और इसलिए, ही डिजर्व्ड वो हकदार था यानी योग्य था, द प्रमोशन यानी पदोन्नति के, और इसलिए वो प्रमोशन का हकदार था। सो इसलिए इन ऑर्डर टू हेल्प यानी हेल्प करने के लिए अनिल की अनिल को, टू रियलाइज का मतलब होता है एहसास कराने, दिस यानी इस बात का, इसलिए अनिल को इस बात का एहसास कराने के लिए द मैनेजर यानी मैनेजर ने गेव यानी दिया अनिल को, अ टास्क का मतलब होता है एक काम, और इस बात का एहसास दिलाने के लिए, किस बात का कि मुकेश को जो प्रमोशन मिला है और अनिल को प्रमोशन क्यों नहीं मिला। हालांकि अनिल ने मुकेश से ज़्यादा मेहनत से काम किया था, लेकिन फिर भी प्रमोशन ना मिलने की क्या वजह थी, तो इस बात का एहसास दिलाने के लिए मैनेजर ने अनिल को एक काम सौंपा यानी दिया। गो जाओ एंड फाइंड आउट और पता लगाओ, इफ यानी कि यानी अगर, एनीवन कोई इज सेलिंग बेच रहा है, वाटरमेलन्स यानी तरबूज, इन टाउन शहर में, जाओ और ये पता लगाओ कि कोई शहर में तरबूज बेच रहा है। अनिल रिटर्नेड अनिल वापस लौटा, एंड सेड और कहा, यस हाँ, देयर इज है समवन कोई, हाँ कोई एक है। अब यहाँ देयर के बाद एक बी क्रिया है, और जब देयर का यूज़ यहाँ पर एज एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है जिसका कोई मीनिंग नहीं पढ़ा जाएगा। देयर इज समवन कोई एक इंसान है। द मैनेजर आस्क्ड मैनेजर ने पूछा, हाउ मच यानी कितना, पर केजी यानी उसका जो रेट है वो पर केजी यानी कि हर 1 किलो जो तरबूज है वो कितने रुपए का दे रहा है, उसका रेट क्या है। अनिल ड्रोव बैक अनिल वापस गया, टू टाउन शहर को, टू आस्क पूछने के लिए, तो अनिल इस बात को पूछने के लिए दोबारा से वापस शहर गया। एंड देन और तब, रिटर्नेड वापस लौटा, टू इन्फॉर्म बताने के लिए, द मैनेजर यानी मैनेजर को, और तब मैनेजर को बताने के लिए वापस लौटा, दे आर वे है 13.50 पर केजी यानी 13.5 रुपये पर किलो उसका रेट है। द मैनेजर टोल्ड अनिल यानी मैनेजर ने अनिल से कहा, आई विल गिव मैं दूंगा मुकेश को, द सेम टास्क यानी यही काम, दैट जो आई गेव यू मैंने तुमको दिया था। मैनेजर ने अनिल से कहा, मैं मुकेश को यही काम दूंगा जो मैंने तुमको दिया था, प्लीज कृपया पे देना, क्लोज अटेंशन यानी बहुत ज्यादा ध्यान, टू हिज रिस्पॉन्स उसकी जवाब पर, कृपया उसके जवाब पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। सो इसलिए द मैनेजर ने सेड यानी कहा, टू मुकेश इसलिए मैनेजर ने मुकेश से कहा, इन द प्रेजेंस ऑफ अनिल यानी अनिल की उपस्थिति में, अनिल जब वहाँ उपस्थित था, प्रेजेंस था, तो वहाँ अनिल वहाँ प्रेजेंट था, तो वहाँ पर उसने मुकेश से कहा, गो जाओ एंड फाइंड आउट और पता लगाओ, इफ एनीवन इज सेलिंग कि अगर कोई इंसान बेच रहा है, वाटरमेलन्स यानी तरबूज, इन टाउन शहर में, कि ये पता लगाओ कि शहर में कोई इंसान तरबूज बेच रहा है। मुकेश वेंट टू फाइंड आउट यानी पता लगाने चला गया, एंड ऑन हिज रिटर्न और वापस लौटने पर, ही सेड उसने कहा, मैनेजर देयर इज ओनली वन पर्सन सिर्फ एक इंसान है, सेलिंग जो बेच रहा है, वाटरमेलन्स यानी तरबूज, इन द होल टाउन पूरे शहर में। और उसने आकर मैनेजर से कहा कि सिर्फ एक इंसान है जो पूरे शहर में तरबूज बेच रहा है,
द कॉस्ट यानी उसकी कीमत इज है 49 ईच वाटरमेलन, यानी हर एक, इसका मतलब होता है हर एक तरबूज की जो कीमत है वो 49 यानी 49 रुपये है, एंड 32.50 यानी 32.5 रुपये फॉर अ हाफ मेलन, और आधे तरबूज की जो कीमत है वो 32.5 यानी 32.5 रुपये है। ही सेल्स वो बेचता है दम उनको एट 13.50 यानी 13.5 रुपये पर केजी वेल स्लाइज्ड, यानी जब वो उसको काट कर देता है, यानी वो कटे हुए तरबूज को 13.5 रुपये पर केजी बेचता है। ही हैज़ उसके पास है यानी स्टॉक उसके भंडार में यानी स्टॉक में 93 मेलन्स, यानी उसके पास जो टोटल तरबूज है वो 93 यानी 93 है। ईच वन हर एक तरबूज का वेइंग का मतलब वजन अबाउट लगभग 7 kg, और उसके पास जो 93 तरबूज है तो हर एक का जो वजन है वो 7 किलो है। ही हैज़ अ फार्म, उसके पास एक खेत है, हैज़ का यूज पास होने के सेंस में, उसके पास एक खेत है, एंड कैन सप्लाई और वो पूर्ति कर सकता है यानी दे सकता है इसमें हमें विद मेलन्स यानी तरबूज फॉर द नेक्स्ट 4 months यानी अगले 4 महीनों तक, फॉर का यूज तक के लिए किया जाता है, और अगले 4 महीनों तक वो हमें तरबूजों को सप्लाई कर सकता है एट अ रेट ऑफ 102 मेलन्स पर डे, यानी कि हर दिन वो हमें 102 तरबूज दे सकता है एट 27 पर मेलन, और हर तरबूज का जो कीमत होगी उसकी 27 रुपये होगी। दिस इंक्लूड्स डिलीवरी, और दिस यानी इसमें इंक्लूड शामिल है, डिलीवरी का मतलब होता है यानी उसको लाने का चार्ज, और इसमें डिलीवरी चार्ज भी शामिल है। द मेलन्स तरबूज एपियर लगते हैं फ्रेश ताज़ा एंड रेड और लाल विद गुड क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी वाले तरबूज ताज़ा और लाल लगते हैं जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एंड दे टेस्ट और उनका टेस्ट है बेटर अच्छा देन द वंस उन तरबूजों से वी सोल्ड जो हमने बेचे थे लास्ट ईयर यानी पिछले साल, और इन तरबूजों का जो टेस्ट है वो उनसे ज़्यादा अच्छा है जो हमने पिछले साल बेचे थे। ही हैज़ उसके पास है हिज ओन स्लाइसिंग मशीन, और उसके पास उसकी खुद की स्लाइसिंग मशीन भी है यानी कि उसको काटने वाली, एंड इज़ विलिंग और वो चाह रहा है टू स्लाइस काटना फॉर अस हमारे लिए फ्री ऑफ चार्ज यानी बिना चार्ज किए बिना पैसे लगाए हमारे ऊपर, मतलब कोई भी वो स्लाइस मशीन का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगा। वी नीड हमें ज़रूरत है टू स्ट्राइक अ डील, इसका मतलब होता है सौदा करने की, हमें सौदा करने की ज़रूरत है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। विद हिम उसके साथ में, बिफोर यानी पहले 10 AM टुमारो यानी कल सुबह 10 बजे से पहले हमें उसके साथ एक सौदा करना होगा यानी उसकी ज़रूरत है। एंड वी विल बी श्योर और हम आश्वस्त हो जाएंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और वी विल बी श्योर हम आश्वस्त हो जाएंगे ऑफ बीटिंग यानी पीछे छोड़ने के लिए लास्ट ईयर्स प्रॉफिट यानी पिछले साल के, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे प्रॉफिट्स यानी फ़ायदे को इन मेलन्स तरबूजों में 2,23,000 रुपये का जो हमें पिछली साल प्रॉफिट हुआ था हम इस बार उसको भी पीछे छोड़ देंगे। दिस विल कंट्रीब्यूट ये योगदान देगा पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से टू आवर ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी हमारी सारे प्रदर्शन पर, एज क्योंकि इट विल ऐड ये बढ़ाएगा अ मिनिमम ऑफ 3.78% यानी कम से कम 3.78% टू आवर करंट हमारे इस वक्त के ओवरऑल सेल्स टारगेट यानी हमारे इस वक्त की पूरी जो बिक्री का टारगेट है उसमें कम से कम 3.78% की वृद्धि करेगा यानी बढ़ाएगा। आई मिस मैंने है पुट दिस इंफॉर्मेशन इस सूचना को और पुट के साथ ये डाउन का यूज़ किया यानी पुट डाउन यानी नोट कर लिया है, इन राइटिंग यानी लिख कर, मैंने इस सूचना को लिख कर नोट कर लिया है, एंड इज़ अवेलेबल और उपलब्ध है ऑन स्प्रेडशीट और इसको ये स्प्रेडशीट के ऊपर उपलब्ध है। प्लीज़ कृपया लेट मी मुझे दो नो यानी जानने, मुझे ये जानने दो इफ़ यू नीड इट कि अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है, एज क्योंकि आई कैन सेंड इट मैं इसको भेज सकता हूँ टू यू तुम्हारे पास इन 15 मिनट्स 15 मिनट में, और अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो मैं ये 15 मिनट में तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। अनिल वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, अनिल बहुत
प्रभावित था यानी इम्प्रेस था, एंड रियलाइज और एहसास किया द डिफरेंस यानी फ़र्क, बिटवीन यानी बीच में, हिमसेल्फ खुद के, एंड मुकेश और मुकेश के। और अनिल बहुत इम्प्रेस था और उसने ये एहसास किया कि उसके और मुकेश के बीच में क्या डिफरेंस था। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, नॉट टू रिज़ाइन यानी रिज़ाइन ना करने का, बट टू लर्न बल्कि सीखने का, फ्रॉम मुकेश यानी मुकेश से। उसने अब रिज़ाइन ना करने का फैसला किया बल्कि इसके बजाय उसने मुकेश से सीखने का फैसला किया। एज जैसे वी बेगिन, हम शुरू करते हैं, दिस फ्रेश ईयर, इस नए साल को, लेट दिस स्टोरी यानी ये कहानी हेल्प मदद करे अस हमारी, कीप इन माइंड अपने दिमाग में रखने के लिए, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है अतिरिक्त प्रयास करने का, इन यानी में, ऑल आवर इंडेवर्स यानी अपने सभी कामों में। जैसे इस साल के जब हम इस साल की शुरुआत करें तो हमें ये स्टोरी हमें याद दिलाए कि हमें अपने सभी कामों में अतिरिक्त प्रयास करने के महत्व को समझना होगा यानी दिमाग में रखना होगा। यू वोंट बी रिवार्डेड यानी यू आपको, वोंट बी रिवार्डेड यानी पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, फॉर डूइंग करने के लिए, वॉट जो यू आर मीन टू डू जो तुम्हें करना चाहिए, यानी तुम्हें उस काम के लिए पुरस्कृत यानी रिवॉर्डेड नहीं किया जाएगा जो तुम्हें करना चाहिए। यू ओनली आपको सिर्फ गेट मिलेगी अ सैलरी फॉर दैट यानी उसके लिए, आपको उसके लिए सिर्फ सैलरी मिलेगी। यू आर ओनली रिवॉर्डेड तुम्हें सिर्फ पुरस्कृत किया जाएगा, फॉर गोइंग, फॉर यानी के लिए, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल यानी अतिरिक्त प्रयास करने के लिए। इस पूरे फ्रेज का मतलब है अतिरिक्त प्रयास करना, यानी आपको, आप जो मेहनत करेंगे उसके लिए आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन जब आप किसी काम को करने के लिए मेहनत के साथ साथ एक्स्ट्रा माइल यानी गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल अतिरिक्त प्रयास करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, तब आपको रिवॉर्डेड किया जाएगा। परफॉर्मिंग प्रदर्शन करके, बियॉन्ड परे, एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीदों से, यानी जब आप अपने सामने वाले की उम्मीदों से परे कोई ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो गाइज इस स्टोरी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।